वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्होंने इस कविता में जिक्र किया है त्याग, बलिदान, पौरुष और पराक्रम के रंगों का, जिन्हें मिलाकर अगर उसे गौरवशाली भारत भूमि पर उड़ेल दिया जाए तो उसकी आभा में सिर्फ एक परम प्रतापी छवि निकलकर सामने आएगी, और वो होगी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। दरअसल पृथ्वीराज चौहान की छवि हिंदू शासक के रूप में ऐसी थी जो अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, और कहा जाता है कि उन्हें किसी के आगे झुकना कतई मंजूर नहीं था। इस वजह से उन्होंने अपनी दाईं आंख भी फोड़वा ली थी, क्योंकि उन्हें नजर झुकाने के लिए कहा गया था, और उनका मानना था कि हर किसी को हक है नजर उठाकर और नजरें मिलाकर बात करने का। कोई क्यों किसी को अपनी नजरों के सामने गिराना चाहता है, और मैं अपनी आंखों को फोड़वाना सही समझता हूँ, लेकिन नजर कभी भी नहीं झुकाऊंगा। और ये स्वतंत्र भारत के ऐसे पराक्रमी शासक थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। हालांकि क्या आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, क्योंकि हम आपको पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसमें आप जानेंगे कैसे दोस्ती दोस्त का दुश्मन बन जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानी को। दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रम के लिए याद किया जाता है। बता दें कि अंतिम हिंदू राजा के रूप में प्रसिद्ध पृथ्वीराज 15 वर्ष की आयु में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। पृथ्वीराज की 13 रानियां थी। 1192 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान ने आंखें न होने के बावजूद अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह मोहम्मद गौरी का वध किया था, वो वाकया भी बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज है। इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के मैदान में 2 बार युद्ध हुआ। पहले युद्ध में गौरी को मुंह की खानी पड़ी। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान उदार हृदय वाले थे। उन्होंने युद्ध में शिकस्त देने के बावजूद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। पर दूसरी बार तराइन के मैदान में जब युद्ध हुआ तब गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज को नहीं छोड़ा। वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी। गौरी का प्रतिशोध यहीं शांत नहीं हुआ, उसने उन्हें जान से मारने की ठान ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यश गाथा को दिखाने की कोशिश की गई है। हम आपको फिल्म आने से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आंख नहीं होने के बावजूद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभा वाले थे। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कृपुरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे। बाल्यकाल में उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है। वो इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी को संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची,
शौर्य सैनी, अपभ्रंश भाषा शामिल है। इनके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया। इसके बाद वो संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले गए और गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंद बरदाई एक कवि और लेखक बने। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वो इतने दरिया दिल थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ किया और छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद बरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद बरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद बरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे में पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे शौर्य, वीर और पराक्रम से भरे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो आज भारत की एक मिसाल बन चुके हैं? अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।